नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ओक ओवर शिमला में मन की बात की 85वीं कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, आज हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने गणतंत्र दिवस भी मनाया। दिल्ली में राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी देखी, उसने सबको गर्व और उत्साह से भर दिया है। एक परिवर्तन जो आपने देखा होगा, अब गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी तक यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस बात का जिस प्रकार से देश ने स्वागत किया, देश के हर कोने से आनंद की जो लहर उठी, हर देशवासी ने जिस प्रकार की भावनाएं प्रकट की, उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश इन प्रयासों के जरिए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनर्प्रतिष्ठित कर रहा है। हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया। इस भावुक अवसर पर कितने ही देशवासियों और शहीद परिवारों की आंखों में आंसू थे। नेशनल वॉर मेमोरियल में आजादी के बाद से शहीद हुए देश के सभी जाबाजों के नाम अंकित किए गए हैं। मुझे सेना के कुछ पूर्व जवानों ने पत्र लिखकर कहा है कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रज्वलित हो रही अमर जवान ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। सच में अमर जवान ज्योति की ही तरह हमारे शहीद, उनकी प्रेरणा और उनके योगदान भी अमर है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेशवासियों की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों को स्मरण करते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए उनके योगदान व बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं तो महात्मा गांधी जी के योगदान को स्मरण करते हुए देश की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और स्वाभाविक रूप से देश के लिए जिस प्रकार की कुर्बानी उन्होंने दी, जिस प्रकार से उन्होंने देश की स्वतंत्रता के इस आंदोलन को बहुत ही अलग तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश भर में आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। और आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक के नाते हम यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ जिन लोगों ने चाहे किसी भी दल से संबंधित रहे, जिनका योगदान देश के निर्माण में रहा, देश की स्वतंत्रता में रहा, देश के इतिहास में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनको बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ जो है उनको याद करते हैं। और उनके सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों कार्यक्रम इस प्रकार से सरकार के माध्यम से आयोजित किए हैं। महात्मा गांधी जी के योगदान को ये देश भूल नहीं सकता। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं से न केवल लाभार्थियों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, बल्कि वे क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जिला सिरमौर स्थित बिरला के निवासी श्री बिशन दास ने अक्टूबर 2018 में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो से सेवानिवृत्त होने के बाद हिमाचल कुंभ विकास योजना के तहत मशरूम का प्लांट स्थापित कर स्थानीय युवाओं को घर द्वार पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर एक मिसाल कायम की है।
श्री बिशन दास ने बताया कि इसके लिए उन्हें उद्यान विभाग से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने कंपोस्ट यूनिट स्थापित करने के लिए 17 लाख रुपए तथा उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 65 लाख रुपए का ऋण यूको बैंक से प्राप्त किया, जिसके उपरांत उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से 8 लाख रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई। श्री बिशन दास ने मार्च 2021 में अपना यूनिट स्थापित करना शुरू किया, जो कि अगस्त में तैयार हो गया तथा अक्टूबर 2021 से प्लांट में मशरूम का उत्पादन आरंभ हो गया। अब वे प्रतिमाह 20 से 30 टन बटन मशरूम का उत्पादन कर सभी खर्चों को निकालकर 3 से 4 लाख रुपए की आय अर्जित करते हैं। श्री बिशन दास अपने उत्पाद को चंडीगढ़ अंबाला के अतिरिक्त स्थानीय बाजार में भी बेच रहे हैं और अपनी इकाई में उन्होंने 30 स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया है। जब मैं पेंशन आ रहा था तो मेरे मन में था कि मैं घर जाके कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरे आस पड़ोस मेरे गांव के लोगों को भी रोज़गार मिले और अच्छे से मुझे कुछ ऐसा काम मिले कि मैं कुछ अपने गांव के लिए कर पाऊं। तो मेरे मन में बहुत से बिजनेस थे, तो उसमें से मैंने इस बिज़नेस को चूज किया जिसमें इजीली कर भी सकते थे और सरकार की तरफ से भी सहायता मिलेगी। तो मैंने इसके लिए पहले से प्लान किया था कि मैं घर जाऊंगा पेंशन के बाद तो मशरूम का काम करूंगा। मैंने 25 दिन की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद मैंने फिर एक गांव में, बिरला गांव में छोटा सा सेटअप लगाया जिसमें 500 के 3 रूम थे। उसमें मैंने 1.5 साल खुद काम किया और सीखा उस काम को अच्छी तरह से। और जब मुझे लगा कि अब मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर मैंने 25,000 बैग का यहाँ पे मशरूम का प्लांट लगाया मोगीनंद में और मैंने मार्च में 2021 में काम स्टार्ट किया और अगस्त तक मेरा काम कंप्लीट हो गया। और काम कंप्लीट होते ही मुझे गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिलनी थी 40%, वो 8 लाख की सब्सिडी प्रोडक्शन यूनिट के लिए और 8 लाख मुझे कंपोस्ट यूनिट के लिए, साथ में ही काम ख़त्म होते ही मुझे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। अक्टूबर से मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। 3 महीने मुझे काम करते हुए हो गए। अच्छा रिस्पांस है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और गवर्नमेंट की तरफ से और ब्लॉक की तरफ से कि जिन्होंने मुझे इस काम करने के लिए मदद की, प्रोत्साहित किया। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह गवर्नमेंट काम करती रहे, स्कीम देती रहे और जो नए लड़के हैं, नए युवा हैं और अच्छी तरह से काम करें और कई लोगों को रोजगार दें। प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल कुंभ विकास योजना के अंतर्गत किसानों को उत्पादन इकाई तथा खाद इकाई स्थापित करने के लिए उपदान दिया जाता है। जिला सिरमौर में प्रदेश सरकार द्वारा 116 लाभार्थियों को कुंभ उत्पाद इकाइयां स्थापित करने के लिए 1,41,55,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।